हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल का बटन दिखाई दे रहा है इसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरिंदम गोस्वामी और मैं आज आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 3 का वीडियो बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पहले 2 क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिया था, ठीक है। पहले दिन हम लोग कंसेप्ट दिखा, फिर सेकंड दिन हम लोग प्रूव किया फॉर्मूला को। और आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग थोड़ा बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कुछ प्रूव करेंगे, क्योंकि जितना हम लोग प्रूव करेंगे, जितना हम लोग सारे फॉर्मूला को क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं, जितना जल्दी यूज कर सकते हैं सारे फॉर्मूला को। अगर साइन से मुझे साइन कॉस से कैसे टेन में जाना है, कैसे टेन से मुझे साइन कॉस में वापस आना है, कैसे सेक में मुझे कोसेक में जाना है, सेक से मुझे कोसेक में जाना है, या तो कोसेक में मुझे कॉस में जाना है, ये फॉर्मूला को चेंज करना है। सेक से मुझे कॉस जाना है, कॉस से मुझे साइन जाना है, साइन से मुझे कोसेक जाना है। ये जो इंटरचेंज है, ये जैसे आप जल्दी जितना जल्दी कर सकते हो ना, आप उतने ट्रिगोनोमेट्री को बेसिक को अच्छे से समझ रहे हो, आप उतना अच्छे से समझ रहे हो। तो देखो, सबसे पहले तो जिनने आज क्लास में नए हो, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रिगोनोमेट्री का पहला जो पार्ट हम लोग बना रखा है 1 और 2 पार्ट 1, और उससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, शार्ट्स, लॉस ऑफ इंडिसेस, ये सारे वीडियो आप लोग पहले लॉगरिथम पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, क्योंकि एक सीरीज में चलोगे तो आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। तो आज हम लोग प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, सिंपली देखो, प्रॉब्लम्स ये है कि cos A अपन 1 प्लस साइन A इक्वल टू 1 प्लस cos A माइनस साइन A 1 प्लस cos A प्लस साइन A। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये इक्वल टू ये प्रूव करना है, ये इक्वल टू ये प्रूव करना है, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। सिंपली देखो, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इनको सॉल्व कर रहा हूं, मैंने इस पार्ट को कांस्टेंट रखा और इस पार्ट को मैंने सॉल्व कर रहा हूं। देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूं। अच्छा, 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, और ये है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो क्या करना है, 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए। फिर क्या किया ना, इसको क्या किया, 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए, और 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए। मैंने क्या किया, मैंने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को क्या किया, 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए से मल्टीप्लीकेशन किया, और कुछ नहीं किया। क्यों किया आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये क्या हो गया, ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो सिंपली ये हो गया 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ गया, ये हो गया। फिर नीचे देखो क्या बना ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। तो इनको सिंपली कैसे सॉल्व करोगे, देखो 1 प्लस इसको मैंने x मान रहा हूं और ये y, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर, फिर है प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉस ए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। मैंने इनको x मान लिया, ये इक्वल टू y, तो x प्लस y और x प्लस y, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, और कुछ नहीं किया। आप देखो, सिंपली देखो, ये क्या आने वाला है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 कॉस ए। तो सिंपली देखो, ये आने वाला है 1 प्लस कॉस स्क्वायर a, 1 प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 कॉस ए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, जैसे मैंने ब्रेक किया तो ये आने वाला है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये इक्वल टू क्या है, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है, कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होने वाला है, 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। फिर यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉस से कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉस से कॉमन ले सकते हैं। तो फिर 2 कॉस से जैसे ही कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, मतलब हो जाएगा आपके पास 2 कॉस स्क्वायर ए कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 आ जाएगा।
ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखो मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक लाइन सारे लाइन को मैंने बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे मुश्किल ना हो इसलिए मैंने हर लाइन को क्या कर रहा हूँ, हर लाइन को मैंने बोल रहा हूँ, 2 बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या किया मैंने, पहले इनको ब्रेक किया, 1 प्लस कॉस ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों में स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में। फिर इसको मैंने ब्रेक किया, 1 प्लस कॉस ए जो था 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। फिर मैंने देखा 1 माइनस जो साइन स्क्वायर है ये क्या फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है, मतलब है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है 2 कॉस स्क्वायर ए, और फिर यह से आया आपका 2 कॉस ए, तो मैंने 2 कॉस ए को कॉमन लिया तो हो गया कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1। अब नीचे का गेम देखते हैं, नीचे का क्या है 1, ये भी हो जाएगा क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 कॉस ए। ठीक है, ये मैंने ब्रेक किया। फिर देखो ये देखो cos स्क्वायर है और ये sin स्क्वायर है, ये मतलब क्या हो गया cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर है इक्वल टू होता है 1। तो सिंपली इसको हटा दिया, इसको मैंने सिंपली हटा दिया और सिंपली लिख दिया 1। ठीक है, सिंपली लिखा 1। आप ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे 2 cos a और cos a प्लस 1, cos a प्लस 1 अपन ये क्या हो जाएगा 2 cos a प्लस 2, तो हो जाएगा 2 cos a प्लस 2 प्लस ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 2 sin a, 2 into 1 sin a, 2 sin a प्लस 2 cos a sin a, 2 cos a sin a। समझ गया। देखो तब देखो 1 प्लस cos a, 1 प्लस ये हो गया आपके पास 2 cos a, 2 प्लस 2 साइन ए और 2 cos a। ये से आपको ये 2 cos a और 2 cos a sin a, इस साइड से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 cos a को कॉमन ले सकते हैं, 2 cos a को कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम लोग 2 cos a दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो क्या होने वाला है, सिंपली बात देखो 2 cos a कॉमन ले लिया तो सिंपली 1 प्लस इधर से क्या आने वाला है साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो ये भी चला जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और यहां से क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे 2 को कॉमन लेंगे, 2 जैसे ही कॉमन लिया 1 प्लस साइन ए। तो देखो दोनों से क्या है 1 प्लस साइन ए कॉमन चला गया, मतलब क्या है 1, दोनों से अगर 1 प्लस साइन ए कॉमन चला गया तो सिंपली आपको बन गया 1 प्लस साइन ए और 2 cos a प्लस 2। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए ये तो रह जाएगा, ये देखो 2 cos a प्लस 2, इधर से फिर 2 कॉमन लिया, जैसे 2 जैसे कॉमन लिया तो ये हो गया 2 cos a प्लस 1, फिर cos a प्लस 1 को काटा, 2 को काटा, फिर आ गया cos a प्लस 1 बाई साइन ए, cos a बाई 1 प्लस साइन ए। समझ में आया, स्पेस कम था, यह स्पेस कम है, समझने का कोशिश करो, थोड़ा सा ये कर लो, एडजस्ट कर लो। स्पेस कम है इसलिए हर लाइन को मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मैंने इतने बार 2, 3 या 4 बार मैंने रिपीट कर रहा हूँ। तब भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में ना आए तो कमेंट है यूट्यूब में, कमेंट में जाइए, कमेंट कर दीजिए ये समझ में नहीं आया, तो मैंने आप लोगों के लिए और कुछ नया सोचूंगा। ठीक है, उस टाइम आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में जाइए, कमेंट में जाने के बाद बोलो कि मेरा समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने आप लोगों को नेक्स्ट टाइम फिर से और एक बार ये प्रॉब्लम कराऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपली देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस कोशेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा। ठीक है, ये और है कोशेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, ये फिर बीच में है प्लस साइन, ये प्लस ये इक्वल टू क्या प्रूव करना है, आपको 2 साइन अल्फा, 2 अपन साइन अल्फा, ये आपको प्रूव करना है। ये इक्वल टू ये प्लस ये इक्वल टू ये आपको प्रूव करना है। तो सिंपली देखो ये प्रूव याद रखना, क्या प्रूव है 2 अपन साइन अल्फा। तो ऐसे प्रूव कैसे करेंगे, सिंपली देखो एलसीएम करेंगे, एलसीएम कैसे करेंगे, एलसीएम करेंगे कोशेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा और कोशेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा। हमारा जो फॉर्मूला क्या था,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर समझ में नहीं आया ना तो नेक्स्ट प्रीवियस क्लास देख लो, प्रूफ के साथ मैंने सारा फॉर्मूला दिखाया था, ठीक है। तो देखो, तो ये सिंपली तो आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, समझ जाओ। फिर ऊपर में क्या होगा, ऊपर में आपको होना है कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा माइनस प्लस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा। तो ये तो गया, फिर बचेगा 2 कोसेक अल्फा, और ये क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या है 1 है। तो सिंपली ये पूरा लाइन क्या आ गया, ये सिंपली आ गया 1, ये सिंपली बन गया 1। तो सिंपली बात है, ये क्या है, ये हो गया आपके पास 2 कोसेक अल्फा, 2 कोसेक अल्फा, और 2 कोसेक अल्फा को क्या लिख सकते हैं 2 बाई साइन अल्फा, 2 बाई साइन अल्फा लिख सकता है, ठीक है। प्रूव हो गया सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आसान आते हैं जब आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, जब आप लोग लॉस ऑफ इंडिसेस लॉगरिथम सीख सकते हो, तो ट्रिकोनोमेट्री को आप लोग आसान से सीख सकते हो, क्योंकि ट्रिकोनोमेट्री से आसान चीज कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी एक सिंपली क्वेश्चन है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपन क्या है कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, फिर है प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा अपन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। देखो ये कैलकुलेशन करना है, ये सिंपली आप लोगों को सिंप्लीकेशन करना है, आप लोगों को सिंपली इसको क्या आने वाला है मुझे बताओ। ऐसे क्वेश्चन जब भी देखोगे सिंपली आप क्या करने वाले हो, एलसीएम कर देना आसानी से। क्या हो जाएगा फिर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, और ये होगा आपके पास साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, और फिर ऊपर में क्या होगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। देखो इधर देख लो, अगर एलसीएम कर रहे हो ये है मतलब इनसे इनको मल्टीप्लाई होगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब होता है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, हो गया, ठीक है। फिर है प्लस, फिर प्लस लगाओ। अब देखो ये सिंपली है, तो कॉस ए प्लस कॉस बी को क्या किन से मल्टीप्लाई होगा, कॉस ए माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो सिंपली बात है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपली है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू होता है 1, इक्वल टू होता है आपका 1। तो सिंपली बात है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा तो किया कम से, फिर इनके बीच में क्या आया प्लस 1। अब देखो माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, दोनों से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो आ गया प्लस 1, और ये को क्या होगा साइन स्क्वायर बीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू होगा 1, ये भी होगा 1। लेकिन इनके पहले क्या साइन है माइनस साइन है, तो माइनस। तो देखो प्लस 1 माइनस 1 तो गया कम से, तो ये ऊपर में हो गया 0। अगर आपके पास ऊपर में 0 है, अगर आपके पास न्यूमरेटर 0 बन गया, तो डिनोमिनेटर में चाहे कुछ भी रहे, तो आपका आंसर क्या आने वाला है 0, आपका आंसर क्या आने वाला है 0। समझ गया। देखो हर क्वेश्चन आपके लिए कॉन्सेप्ट आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये सारे कुछ इजिली प्रूव कर रहे हो, सारे कुछ इतना सिंपल इजिली सिंप्लीकेशन कर रहे हो। आप लोग जितने अच्छा ये कर सकते हो उतने अच्छे आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिंपली है un इक्वल टू है cos टू द पावर n अल्फा प्लस sin टू द पावर n अल्फा। आपको क्या प्रूव करना है, आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है 2u6 माइनस 3u4 प्लस 1 का वैल्यू क्या है, तो देखो आपको क्या सॉल्व करना है, u क्या है, u n इक्वल टू ये दे दिया, तो आपको ये निकालना है u6 को कैसे निकालोगे, सिंपली है cos टू द पावर 6 अल्फा प्लस sin टू द पावर 6 अल्फा। सिंपली है, इसको क्या करोगे, इसको सिंपली हम लोग कर सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस sin स्क्वायर अल्फा क्यूब। तो देखो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a प्लस b a क्यूब प्लस b क्यूब का a प्लस b होल क्यूब, फिर क्या है
फिर 3ab इंटू ए प्लस बी, 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो सिंपली देखो, अगर मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिखते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब है cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 1 है। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू हो गया आपके पास 1 क्यूब। फिर क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, माइनस 3ab तो माइनस 3ab। ab का मतलब क्या है, ये और ये, सिंपली बात है cos स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा। देखो 1 क्यूब का मतलब तो 1 आ गया, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्या है, cos स्क्वायर अल्फा और ये है साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये है हमारा क्या, a प्लस बी, तो ये इक्वल टू भी 1 आ गया, तो u6 इक्वल टू ये आ गया। फिर देखो u4 इक्वल टू क्या आने वाला है, cos टू द पावर 4 अल्फा प्लस साइन टू द पावर 4 अल्फा। तो सिंपली बात है कि cos स्क्वायर अल्फा को स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो लिख सकते हैं हम लोग ए, देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर होता है 1। तो u6 इक्वल टू आ गया, u4 इक्वल टू आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, इनका वैल्यू निकालना है। तो 2u6 मतलब है 2 माइनस 6 cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस 3u4 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 6 cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, समझ गया, प्लस 1। तो देखो ये तो गया। फिर देखो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 और माइनस 3 ये भी गया। तो आपके पास क्या आंसर आने वाला है, 0। क्या आंसर आने वाला है, 0। देखो स्पेस कम है इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत क्या कर रहे हैं, लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को बोल रहे हैं। ये क्या है, ये a इंटू बी था, तो cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, हम लोग लिखा नहीं क्योंकि हम लोग को जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। चलो और एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी दे देते हैं। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हम लोगों को सबको पता है ये क्या है, थीटा है। ये आपको बोल दिया 17 है, ये हो गया 8। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दे दिया कि सेक थीटा इक्वल टू 17/8 है, सेक थीटा इक्वल टू 17/8 है। तो हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। यहीं से आपको अगर क्वेश्चन दे कि कॉट थीटा क्या है या तो साइन थीटा क्या है, आप निकाल सकते हो, ठीक है, आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, मुझे पता है सेक थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा है इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या है, हाइपोटेन्यूज अपन बेस। तो मुझे तो पता चल रहा है ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। हम लोग यूज कर सकते हैं पिथागोरस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। पिथागोरस फार्मूला यूज करेंगे तो इसी साइड हम लोगों को मिल जाएगा, इसी साइड हम लोगों को क्या होगा, इसी साइड हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 17 क्या है, ये पिथागोरस लगाएंगे तो 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो ये हो गया 289 और ये हो गया आपके पास 64। तो ये आपके पास बचेगा 2 तो 5, फिर होगा 15। तो ये हो गया आपके पास 15, ये हो गया आपके पास 15 अकॉर्डिंग टू पिथागोरस रूल। तो मुझे बताओ कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपन बेस, कॉट थीटा होता है बेस अपन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस क्या है, बेस है 8, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 15। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है 15 और हाइपोटेन्यूज क्या है 17। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप लोग आराम से इजीली निकाल सकते हो। तो ठीक है, आज का क्लास ज्यादा हो जा रहा है, इससे ज्यादा अगर करेंगे तो वीडियो लेंदी बनेगा। ठीक है, तो हम आज क्लास यही खत्म करते हैं और फिर जाने का टाइम हम लोगों को एक जो मोटिवेशनल वीडियो है, एक मोटिवेशनल क्वेट है, तो हम लोग मोटिवेशनल क्वेट को क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों का क्लास आज यही खत्म हो जाएगा। क्या है, डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, डोंट लिमिट योर चैलेंजेस। क्या है, डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट। बात देखो कितने सिंपल है, हम लोग हर दिन में ये बात किसी ना किसी को बोल ही देते हैं एज अ डायलॉग, लेकिन ये हम लोग क्वेट की तरफ नहीं मानते हैं। बात ये है, कभी भी आप लोग लिमिट नहीं करना आपका चैलेंजेस को,
डोंट लिमिट योर चैलेंजेस। आपको चैलेंजेस को कभी भी लिमिट में मत रखना। मतलब ये है कि मैं ये कर नहीं सकता, मेरे ये से इम्पॉसिबल है, ये मेरा लिमिट है, मैं तो इतना तक ही काम कर सकता, ये मेरा लिमिट है। ऐसे कभी भी लिमिट मत करना। अगर आपको करना है ना, अगर आपको चैलेंज करो लिमिट को, अगर आपको कुछ करना है तो आप करो चैलेंज। किसको चैलेंज करो? लिमिट को। लिमिट क्या है? सपोज आपको कोई फ्रेंड आकर बोला ये यूपीएससी एग्जाम तेरे से नहीं निकलने वाला है, दिखाओ उसको औकात, दिखाओ करो उसको चैलेंज। वो अगर बोल रहा है कि आपका तो चलो, आपका तो कहीं भी ग्रुप डी तक ही आपका लिमिट है, आप इनसे तो कोई भी बेहतर एग्जाम दे के क्रैक नहीं कर सकते, लगाओ चैलेंज। लगाओ चैलेंज, दिखा दो आपकी औकात, दिखा दो आपका चैलेंज क्या है। लिमिट को चैलेंज लगा रहा है। मेरा औकात ग्रुप डी में नहीं है, मेरा औकात है यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने वाला। आप दिखाओ चैलेंज, आप लगाओ चैलेंज। समझ में आ रहा है? कभी भी लिमिट के ऊपर चैलेंज मत करना। कभी भी लिमिट, आपको चैलेंजेस के ऊपर लिमिट मत कर देना कि भाई मैं इनसे ज्यादा काम नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको कुछ करना है तो लिमिट बढ़ाओ, लिमिट बढ़ाओ और चैलेंज करो लिमिट को। अगर आपके पास इतना सा लिमिट है तो नेक्स्ट टाइम का चैलेंज होना चाहिए ये, उसके बाद होना चाहिए ये। अगर आपके पास पहले स्टेट का कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो ये होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई ग्रुप सी है तो ग्रुप बी में जाना है, फिर चैलेंज बढ़ाओ। फिर ग्रुप ए में जाना है, फिर एग्जीक्यूटिव पोस्ट में जाना है। तो यही बात है, कभी भी क्या करना, लिमिट मत कर देना कोई भी आपको चैलेंज एक्सेप्ट करने से। अगर आपको कुछ करना है तो आपके लिमिट के ऊपर चैलेंज देना है कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम मेरे से होगा, कोई भी इम्पॉसिबल काम नहीं है मेरे लिए, मैं कोई भी काम को चैलेंज कर सकता हूँ और उसके बाद मैंने उसको करके दिखाऊंगा। ठीक है? बात अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। वीडियो को लाइक करने के बाद क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जितने ग्रुप है फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, तो सारे ग्रुप में आप लोग वीडियो को क्या कर देना है, शेयर कर देना है। ठीक है? तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। थैंक यू। फिर हम लोगों को मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? तब के लिए बाय बाय। ओके।